निर्मल लाइफस्टाइल की 100 एकड़ जमीन में फैली हुई इस टाउनशिप का प्रोजेक्ट साल 2009 में शुरू हुआ था। बुकिंग करने वालों का कहना है कि साल 2011 में उन्हें पोजीशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन साल 2016 तक उन्हें पोजीशन नहीं मिला है। जुलाई महीने तक पोजीशन मिलने की बात बताई जा रही है। बहरहाल ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और लंबी चौड़ी जमीन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जारी होने की वजह से कई तरीके की परमिशंस सरकार की ओर से मिलना जरूरी था। फैक्ट्री में काम करने वाले उदय दलवी ने रिटायरमेंट के समय मिली सारी कमाई कल्याण में निर्मल ग्रुप की लाइफस्टाइल सिटी में लगा दी थी। सोचा था बुढ़ापे में घर का सपना पूरा होगा, लेकिन ये अब तक अधूरा। आर्थिक हालात अब ऐसे हो गए हैं कि बेटी के घर में रहने को मजबूर हैं। मैंने ये घर 3 मार्च 2010 में बुकिंग किया और उसके बाद जो एग्रीमेंट के टाइम मैं मेरा पीएफ 3 साल सर्विस बाकी था, तो पीएफ पूरा निकाल के 12 इतना मिलता है 70% उसमें डाला 12 लाख का, और ऊपर का जो मेरा ये लोन बाकी था 95% तो मैं पेमेंट किया हूँ। तो बैंक लोन भी निकाला 6 लाख का और 95% मेरा पेमेंट हो गया नहीं। और उसने एग्रीमेंट में मेरा जो पोजीशन डेट दिसंबर 2012 दिया था, तो वो टाइम में हम लोग हमारा बिल्डिंग होने के बाद उसको मिलते रहे, तो उधर अभी 2016 आ गया तो हम वो मिलने को जाते थे तो यही बोलते थे केडीएमसी अप्रूवल का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उदय अकेले नहीं है, हैरान परेशान से ये वो सभी लोग हैं जो अपने घर के लिए तरस रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई जिस घर के लिए लगाई वो घर ही इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने साल 2008 में निर्मल ग्रुप की लाइफस्टाइल सिटी में घर बुक किया था। 2012 में घर देने का वादा था, लेकिन अब 4 साल ऊपर हो गए हैं, घर नहीं मिला है। मैंने यहाँ पे बुक किया था 2009 में, और 2009 में जो हमको डेट मिला था वो था 2012 का। हमने उम्मीद किया था 2012 में मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज निर्मल एक उस टाइम पे एक ऐसा ब्रांड था जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते थे, और हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद जो भी रियलिटी है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। हमें एक्चुअली कोई क्लियरिटी पिक्चर नहीं मिल रहा है, ना हमें कोई मेल कम्युनिकेशन मिलता है, ना कोई फ़ोन आती है। बिल्डर की तरफ से हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं। जब भी हम उनसे मीटिंग करते हैं तो वो एक नेक्स्ट डेट दे देते हैं। सपना चकनाचूर हो गया है। आज ये हालत है कि हम खून के आंसू रो रहे हैं। घर के पूरे पैसे लगाकर हमने यहाँ दे दिया था, सैलरी ईएमआई में कट रही है। मेरे जैसा मैं हैंडीकैप हूँ और मैं घर में अकेले कमाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ वहाँ से कर्ज लेके 90% इनको दे दिया था और एक पैसा नहीं। और यहाँ तक कि मेरे बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही कि सारा पैसा ईएमआई पे कट रहा है और मैं अभी भी रेंट पे रह रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैंने 2010 में किया था, 16 हो चल गए, इन्होंने कभी सिर्फ टाल मटोल किए। अब तो इन्होंने परमिशन देना बंद कर दिया है, हम अपना फ्लैट तक नहीं देख पाते। निर्मल लाइफस्टाइल का ये प्रोजेक्ट शहाड रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। कल्याण में निर्मल ग्रुप की लाइफस्टाइल सिटी करीब 100 एकड़ में बनी है। करीब 36 टावर में 3000 फ्लैट बने हैं। फ्लैट से लेकर मॉल और क्लब हाउस तक बनने हैं। फिलहाल 8 टावर के 650 फ्लैट बनाने का काम जारी है। बाकी फ्लैट मंजूरी न मिलने की वजह से नहीं बेचे गए हैं। निर्मल ग्रुप का कहना है कि कई वजहों से प्रोजेक्ट में देरी हुई है, लेकिन अब जुलाई तक 8 टावर का पोजीशन वो दे देंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये आज की डेट में करीब 40 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये, और उसमें से इस वक्त एक्टिव जो है करीब 36 बिल्डिंगें हैं, और काम वर्चुअली सब जगह पे ही चल रहा है। हम लोगों की कमिटमेंट थी कि 8 बिल्डिंग जो थी वो हम लोगों ने इनको जुलाई में देनी है, तो वो कमिटमेंट आज भी वहीं पे कायम है। 1% भी कोई शक शुबा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ये जुलाई में क्यों नहीं होगा। हमें तो बात ये समझ में नहीं आ रही है। लोगों को एक एंग्जाइटी थी कि भाई रोड वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू नहीं हुआ, बिल्डिंगें भले ही कंप्लीट हो गई हों। तो बहरहाल अगर कॉन्सिक्वेंसल आप जाओगे कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, एक सीक्वेंस क्या होता है पूरी बिल्डिंग का, हम लोग पहले पूरी बिल्डिंग मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद में हम लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, फिर हम अपना रोड वर्क करते हैं और एक्सटर्नल वर्क करते हैं। आज आप भी मेरे साथ में अगर चलेंगे तो आज हमारे एक्सटर्नल पे रोड काम शुरू हो गया है, रोड पे काम शुरू हो गया है, एक्सटर्नल वर्क शुरू हो गया है। तो कोई भी ऐसी वजह नहीं लगती 1% भी कि जुलाई में क्यों नहीं हैंड ओवर होगा। 100% होगा। बिल्डर का दावा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में देर होने की वजह प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई है। बिल्डर का कहना है कि उसने तो पूरी कोशिश की कि प्रोजेक्ट समय रहते पूरा हो पाए, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये सब नहीं हो पाया है।
साथ ही बिल्डर का यह भी कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने महज शुरुआती कुछ फ्लैट्स बेचे, जिसके बाद प्रॉपर्टी के बेचने का काम पूरी तरह से रोक दिया गया। ऐसे में ग्राहकों को लूटने का आरोप सरासर गलत है। अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंचने का सबसे सीधा और साफ रास्ता होता है एक सड़क। मैं इस समय निर्मल लाइफस्टाइल की जिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं, उसके नीचे की सड़क का बनाने का काम अभी भी जारी है। इस बिल्डिंग को बनाने वालों का कहना है कि दरअसल ये सड़क जो है वो डीपी रोड है और ये डीपी रोड सरकार को बनानी चाहिए थी, लेकिन अब तक सरकार ने ये सड़क नहीं बनाई। पीड़ितों का कहना है कि बिल्डर उनसे कह रहा है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से मंजूरी नहीं मिली है, इसी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। लेकिन मेयर राजेंद्र देवडेकर का कहना है कि अदालत के आदेशानुसार जितनी बिल्डिंग बनाने की इजाजत महानगर पालिका की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई है, जब तक वो नहीं बनती दूसरी इजाजत नहीं मिलेगी और जिन लोगों को समय से घर नहीं मिला उन्हें पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। निर्मल ग्रुप का परमिशन केडीएमसी से हुआ है। केडीएमसी की वजह से उनका कोई काम नहीं रुका है, क्योंकि जिसको परमिशन मिला है उसमें केडीएमसी में परमिशन देने के लिए प्रतिबंध कोई नहीं है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट से नए परमिशन के लिए प्रतिबंध है, तो इसके लिए निर्मल ग्रुप ने केडीएमसी का नाम इसमें जोड़ना उचित नहीं है। जो भी काम रुका हुआ है वो उनका निर्मल ग्रुप की वजह से रुका हुआ है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आपको अगर टाइम में आपके घरों का पोजीशन नहीं मिलता है तो आप पुलिस में जाओ और निर्मल के खिलाफ पुलिस में आप जाके एफआईआर करो। निर्मल ग्रुप रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम है। कल्याण के अलावा ठाणे और मुलुंड में निर्मल ग्रुप के कई प्रोजेक्ट हैं।